मैं तो इनका हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और सुंदरकांड भी हम करते रहते हैं, तो हमें तो इनकी असीम कृपा मिली है, तो इसलिए हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। और मैं आपका चैनल देखती हूँ तो मुझे उससे, और जो भी आप जिन पंडितों से मिलते हैं उनसे जो अच्छे अच्छे उपाय वे बताते हैं उन उपाय को भी हम करते हैं। मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मैंने कहा भैया से वैसे तो मिलना होता या नहीं होता, ये भी प्रभु की लीला है कि आज भैया बोले कि शुक्रताल जाना है। मैंने कहा मन तो नहीं था, फिर भी आ गई, तो शायद बजरंगबली ने आपसे मिलवाया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई भैया आपसे मिलकर। हनुमान की कृपा से सब काम होता है, हनुमान की कृपा से सब काम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, हनुमान की कृपा से सब काम होता है, हनुमान की कृपा से सब काम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, हनुमान को मनाना आसान होता है, हनुमान को मनाना आसान होता है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो बनना। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर से सटे शुक्रताल क्षेत्र में मौजूद हैं। ये वो स्थल है जहाँ पे पहली बार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी और यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी राजा परीक्षित को। और इस वक्त हनुमान जी की एक परम साधिका से मुलाकात हमारी हो गई। नमस्ते जी नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। और आपने जिक्र किया कि हनुमान भक्ति तो आप देखती हैं हाँ, पहले से। हाँ, हनुमान जी की पूजा आराधना भी करती हैं। हाँ, आज पूजा करते हैं जी उनकी। जी जी जी। और उनकी पूजा से यही है कि जैसे मेरा बेटा काफ़ी समय बाद हुआ था, तो फिर उसके ऊपर कुछ ग्रह थी, उसके लिए वो बताया, तो एक पंडित जी ने तो यही बता दिया था कि इसके जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है। फिर मैंने भक्ति पता लगा कि हनुमान जी के उसमें इसका तुला दान कराओ, मैंने उसका तुला दान कराया। फिर उससे मैंने व्रत भी रखवाए, उसने व्रत रखे हैं कम से कम 3-4 साल। उसके बाद में फिर उसे मतलब मैंने उसकी कुंडली वगैरह जो दिखाई, तो उससे उन्होंने कहा कि इसका इस तरह का परिवर्तन कैसा हुआ, तो उन्होंने बताया, मैंने बताया कि मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे व्रत किया और मैंने इसका 2-3 बार तुला दान कराया है मीठे से। तो बोला कि ये हनुमान जी की कृपा है कि जो इस तरह का इसकी कुंडली से ये दोष निकल गया। तो मेरा बेटा अब अच्छे से पढ़ रहा है, घर में भी इनकी वजह से बजरंगबली की बहुत सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो इनका हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और सुंदरकांड भी हम करते रहते हैं, तो हमें तो इनकी असीम कृपा मिली है, तो इसलिए हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। और मैं आपका चैनल देखती हूँ तो मुझे उससे, और जो भी आप जिन पंडितों से मिलते हैं उनसे जो अच्छे अच्छे उपाय वे बताते हैं उन उपाय को भी हम करते हैं। जी जी जी। मैंने अभी आपका देखा था कि होली दहन में जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए है, तो मैं वो भी कराऊंगी। अच्छा, वो भी करने वाली है आप? हाँ जी, मैं क्योंकि यहाँ मैं पंडित जी का इंटरव्यू कर रहा था, तब तक अचानक आपकी नज़र पड़ी। हाँ, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मैंने कहा भैया से वैसे तो मिलना होता या नहीं होता, ये भी प्रभु की लीला है कि आज भैया बोले कि शुक्रताल जाना है। मैंने कहा मन तो नहीं था, फिर भी आ गई, तो शायद बजरंगबली ने आपसे मिलवाया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई भैया आपसे मिलकर। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, थोड़ा भक्तों के लिए यही बताना चाहें कि आपने हनुमान जी का तुला दान कराया जी, तो किस प्रकार से, थोड़ा विस्तार से कुछ बताएं कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, वो भी। हाँ, जैसे कि मुझे तुला दान उससे मीठे से बताया था, तो उस टाइम मेरे बेटे की आयु 2-3 साल के करीब थी, तो जितना उसका वेट था उसी हिसाब से मैंने मीठा एक वो शक्कर मैंने दान कराया। फिर उनमें हनुमान जी का चोला था, उनका झंडा और ये चमेली का तेल वगैरह उनमें सब था, वो करा के तब उसका मैंने 2-3 बार दान इस तरह किया, उसका तुला दान। मतलब किसी प्रकार का संकट हो, हाँ, और जिस व्यक्ति की जितना वजन हो, हाँ, उस हिसाब से जो हनुमान जी के प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे आपने गुड़ कहा, हाँ, कुछ लोग उसको रोट चढ़ाते हैं, जैसे कि ये आटे का और गुड़ का मिला करके, उसका घी और दूध से बनता है वो रोट, तो वो भी रोट भी चढ़ाते हैं। और फिर सतनाजा भी हो जाता है, सतनाजे का भी दान होता है उसमें, तो वो मैंने दान कराया। तो उसमें अन्न होता है 7 प्रकार का, उसे सतनाजा बोलते हैं, तो उसका दान भी होता है। पर मुझे तो उस टाइम जो इसका स्थिति थी उसके हिसाब से जो बताया पंडित जी ने कि आप इसका मीठे से वो कराओ,
फिर मीठे से करा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, व्रत करने लगा तो मैंने उनके व्रत भी कराए। तो बहुत अच्छे से हो रहा है। जी, आप तो चूँकि जैसे आपसे मेरी बातें हुई, आप तो वकील हैं और आपके घर में आपने बताया कि ये तो पूरा आध्यात्मिक माहौल रहता ही है पूजा पाठ का, और जाहिर सी बात है जो व्यक्ति शुक्रताल क्षेत्र में दर्शन करने आए उसके अंदर आध्यात्मिकता तो होती ही होती है। आप कुछ बताना चाहेंगे हनुमान जी की महिमा, कुछ हनुमान जी कृपा के बारे में? मैं तो केवल फील कर सकता हूँ हनुमान जी। जी जी जी। मैं बता नहीं सकता। मेरे बचपन से ही हनुमान जी की कृपा मेरे पर है, इतना ही कह सकता हूँ। मतलब हनुमान जी की कृपा को आप हर क्षण महसूस करते हैं आप? जी जी, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे भक्तों का के मन में संशय की स्थिति आ जाती है कि हनुमान जी सुन क्यों नहीं रहे, हनुमान जी कृपा हो क्यों नहीं रही, लेकिन आप लोगों की बातों से लग रहा है हनुमान जी कृपा करते ही करते हैं जी हाँ। 100%। अगर कोई सच्चे मन से विश्वास करे, श्रद्धा उसकी मजबूत हो, तो इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है कि हनुमान जी की कृपा ना बरसे। नहीं होती है जी, हम पे तो होती है, कई बार हुई समस्या। पर्सनल अनुभव, एक मिनट, मेरे को तो पर्सनल अनुभव है जी। एक तो मैं कभी भी किसी भी जगह रात दिन कहीं किसी भी क्षेत्र में मेरे को भेज दीजिए, एक तो मेरे को डर निकलने लगा। ये हनुमान जी की कृपा है, निडरता का अनुभव। और जब कोई ताकत का भरा काम करना पड़ जाए, एक बार स्मरण कर लिया, अंदर से एनर्जी आ जाती है आज भी। तो इस तरह का मैं मतलब फील कर सकता हूँ उनको, मतलब एक्सप्लेन करने को तो सारा ब्रह्मांड जो है नहीं, वो तो कहा भी गया है कि नारद सारद सहित अहिसा, इतने सारे लोग मिलकर के भी हनुमान जी का गुणगान नहीं कर सकते, तो भला हम क्या गुणगान कर सकते हैं हनुमान जी का? बस जो शब्द हनुमान जी के लिए निकल जाए। आप अच्छा ये बताएं कि आप तो चूँकि हनुमान भक्ति देखती भी हैं, हनुमान भक्ति पे हमारी भी ये पूरी कोशिश होती है कि लोगों तक ये बातें पहुँचे और हनुमान जी की पूजा आराधना को ले करके कुछ ऐसी बातें पहुँचे जिससे कि लोगों को अंदर विश्वास घर कर जाए कि हनुमान जी की कृपा बरसती है। तो क्या जो जितने सारे विद्वान आचार्यों से, पंडित जी लोगों से बातचीत होती है, उससे क्या सच में लोगों का कुछ इस मार्ग की तरफ कदम आगे बढ़ने में सहायक होता है? हाँ, नहीं होता है, उससे काफ़ी मदद में मिलती है। मेरी बेटी है, जैसे कि अभी वो जैसे आपके चैनल को देख कर मुझे उसमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं उसके पास भेजती हूँ, तो वो भी करती है, बेनिफिट होता है। और जैसे मैं राम रक्षा स्तोत्र करती हूँ और इसकी जो राम का है रामायण छोटे वाली वो करते हैं, और हनुमान चालीसा, तो ये 3 चीज़ कंटिन्यू हमारे सुबह और शाम दोनों टाइम हम करते हैं इस चीज़ को। तो इससे घर का माहौल भी एक अच्छा सा बनता है अपने आप में। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि कभी थोड़ी सा समस्या आ गई, उधर पूजा में थोड़ा वो हुई तो घर का माहौल भी अलग सा हो जाता है। जैसे ही हम उधर ध्यान लगाते हैं तो फिर हमारी वो सब शांति आ जाए घर में, और बहुत अच्छा लगने लगा। जी, चलिए प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। और मुझे भी हनुमान जी के भक्तों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है। जय सिया राम। जय सिया राम।